जो एडवर्ब है उसकी पहचान ये है कि वो फ़िक्रे के आखिर में आता है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि ही इज़ ए मैन, ही इज़ ए गुड मैन, ही इज़ ए नाइस मैन, तो एक अच्छा इंसान है, उम्दा इंसान। तो जब मैं इसको वर्ब में इस्तेमाल करूँगा अपना एडवर्ब को, तो उसमें एडवर्ब जो है वो नाम के बाद आएगा। जैसे मसलन ही टीचर्स मी, वो मुझे पढ़ाता है। अब सभी पढ़ाते हैं, इसमें तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि ही टीचर्स मी नाइसली, वो मुझे बड़ा उम्दे तरीके से पढ़ाता है। शी चीट्स मी, वो मुझे धोखा देती है। हर इंसान एक दूसरे को धोखा देता है। तो अगर ये कह दें कि शी चीट्स मी वेरी शार्पली, ये वेरी नाइसली, ये वेरी बैडली, वो मुझे बहुत बुरे तरीके से धोखा देती है। तो नाज़रीन, आप ये देख रहे हैं कि एडजेक्टिव भी सिफ्त है, एडवर्ब भी सिफ्त है, लेकिन बात फिर कितनी है कि एडजेक्टिव वो सिफ्त है जो नाम से पहले आती है, एडवर्ब वो सिफ्त है जो नाम के बाद आती है। तो बहरहाल कुछ तफसील के लिए हम ब्लैक बोर्ड की तरफ चलते हैं या नोटबुक की तरफ चलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। तो नाज़रीन, मैं बता रहा था आपको कि एडजेक्टिव और एडवर्ब, एडजेक्टिव वो सिफ्त है जो नाम से पहले आती है और एडवर्ब वो सिफ्त है जो नाम के बाद में आती है। तो ये देखिए, मैंने लिख के दिखाया आपको। मैंने दो कॉलम बनाए हैं, पहले कॉलम में एडजेक्टिव है और दूसरे कॉलम में एडवर्ब है। अब आप ये देख लें कि प्रैक्टिकल, मतलब ही इज़ ए मैन, वो एक आदमी है, ही इज़ ए प्रैक्टिकल मैन, वो एक अमली आदमी है। तो ये अमली होना उस बंदे की सिफ्त है। तो सिफ़ात हमेशा नाम से मंसूब होती हैं। ये नाम सिर्फ इंसानों के नहीं है, ज़ीरो के नहीं है, दुनिया में हर चीज़, यानी कि दिस इज़ माउंटेन, दिस इज़ वेरी डेंजरस माउंटेन, ही इज़ ए मैन, ही इज़ ए डेंजरस मैन। तो उसका ख़तरनाक होना, उसका ख़राब होना, उसका गंदा होना, उसका बदमाश होना, उसका काला होना, छोटा होना, बुरा होना, किसी भी जानदार या बेजान, क्योंकि अल्लाह पाक ने दुनिया में जो भी चीज़ पैदा की है हर चीज़ का नाम रखा है और उस नाम के साथ सिफ़ात को भी मंसूब कर दिया है। तो जो एडजेक्टिव है ये फ़िक्रे में सबसे पहले आएगा और ये सादा फ़िक्रे में आएगा, मैं आपको बता दूँ। और जो एडवर्ब है ये सादा फ़िक्रे में नहीं आएगा, क्योंकि सादा फ़िक्रों के बारे में, वर्ब के फ़िक्रों के बारे में आपको पहले भी बता चुके हैं लेक्चर्स के अंदर। तो सादा फ़िक्रे वो होते हैं जिनके अंदर वर्ब नहीं होता और लेकिन उसमें हेल्पिंग वर्ब होता है, यानी अमदादी फ़ेल होते हैं। जैसे एसन इज़ ए मैन, एसन इज़ ए गुड मैन, इसमें कोई वर्ब नहीं है। एसन का आदमी होना कोई अनोखी बात नहीं है, ठीक है, इसमें कोई वर्ब नहीं है, कोई काम नहीं। अगर हम ये कहें कि एसन टीचर्स मी, असलम मुझे, एसन टीचर्स मी, एसन मुझे पढ़ाता है, तो पढ़ाने वाला कौन है? असलम है, और पढ़ने वाला कौन हूँ? मैं हूँ। तो अब ये काम बीच में क्या? पढ़ाई का। तो काम दोनों बंदों को बांध के रखता है। तो पहला जो है वो पढ़ाने वाला जो होता है लफ्ज़, वो फ़ाइल होता है, सब्जेक्ट होता है। तो इसी तरह से जो एडजेक्टिव है वो सादा फ़िक्रे में इस्तेमाल होगा, यानी वो सिफ़ात को ज़ाहिर करेगा, बस इसका और कोई काम नहीं है। लेकिन एडवर्ब जो है वो नाम के बाद में आएगा। और नाज़रीन, आपको बता दूं कि ये वर्ब वाले फ़िक्रे में इस्तेमाल होगा। और मैंने आपको बताया था कि जिस फ़िक्रे में वर्ब होगा डेफिनेटली, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली उस फ़िक्रे का ताल्लुक़ कहीं ना कहीं किसी भी टेंस के साथ होगा। तो मैं इसको ज़रा थोड़े से फ़िक्रे बना के आपको वाज़ेह करता हूँ। असलम इज़ ए मैन, ही इज़ ए प्रैक्टिकल मैन, दिस इज़ उर्दू इज़ अवर लैंग्वेज। तो उर्दू इज़ आवर नेशनल लैंग्वेज। तो उर्दू हमारी कौमी ज़बान है। ये कौमी ज़बान, ये जो लफ्ज़ है इसने ये वाज़ेह कर दिया उस ज़बान के बारे में कि ये हमारी कौमी ज़बान है। दिस इज़ पेन, ये एक पेन है। पेन सभी होते हैं, अनोखी बात तो नहीं है, लेकिन दिस इज़ फाइन पेन, ये एक उम्दा पेन है। तो ये उम्दा होना इस नाम की सिफ्त है। इस तरह से नाइस, ही इज़ ए मैन, ही इज़ ए नाइस मैन। शी इज़ ए गर्ल, शाजी इज़ ए गर्ल, हुमैरा इज़ ए गर्ल। भी सभी लड़कियाँ होती हैं, लेकिन जो सिफ़ात होती हैं ये दूसरे बंदे से आपको मुमताज़ कर देती हैं, अलग थलग कर देती हैं, इनफरादियत देती हैं। शी इज़ ए गर्ल, शी इज़ ए शार्प गर्ल, वो तेज़ तरार लड़की है। तो ये शार्प जो लफ्ज़ है ये चूँकि नाम से पहले आया है। नाम क्या है? शादिया जी। इस तरह से अब आप आ जाए एडवर्ब की तरफ। तो एडवर्ब के अंदर हम ऐसा करेंगे कि ये आपके नाम के बाद में आएंगे। मैंने कहा ना कि दो सिफ़ात होती हैं, एक सिफ्त वो होती है जो नाम से पहले आती है और दूसरी सिफ्त वो होती है जो नाम के बाद में आती है। अब मिसाल के तौर पे एसन बिहेव्स मी, एसन मेरे साथ सलूक करता है, सलूक रखता है। एसन बिहेव्स मी नाइसली,
अब ये नाइसली, अब उर्दू में पहचान एडवर्ब की क्या है कि इसके बाद डबल एल होगा, उसके बाद वाई होगी या सिंगल एल वाई होगा। जैसे नेशनल नेशनली, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकली, फाइन फाइनली, नाइस नाइसली, शार्प शार्पली, एजुकेशनल कौमी एजुकेशनली। तो ही टीचेस मी, वो मुझे पढ़ाता है। तो पढ़ाना तो एक काम है, कुछ सिर्फ नहीं है, ये काम है। लेकिन आप अगर आप ये कह दें कि ही टीचेस मी प्रैक्टिकली, तो वो मुझे अमली तौर पे पढ़ाता है, थ्योरेटिकली नहीं, नज़रियाती तौर पे नहीं, बातों बातों में नहीं, हकीकत में मुझे पढ़ाता है। इसी तरह से ही स्पीक्स, वो बोलता है। हाँ जी, अगर आप ये कह दें कि ही स्पीक्स फाइनली, वो बड़ी उम्दगी से बोलता है। यही स्पीक्स नाइसली, वो बड़े अच्छे तरीके से बोलता है। शी चीट्स मी, वो मुझे धोखा देती है। और धोखा सभी देते हैं, धोखा देना एक काम है, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है और इनके बीच में वर्ब है। तो काम हमेशा दो फरीकैन को बांध के रखता है, काम हमेशा सेंटर में होता है और फिज़िकली भी वर्ब दरमियान में होता है। मैं आपको ये पहले वाज़ेह कर चुका हूँ। तो नाज़रीन, ये जो अपना एडवर्ब है, इसमें आप ये देख रहे हैं कि ये नाम के बाद आता है। शी चीट्स मी, धोखा तो सभी देते हैं, ये कोई अनोखी बात तो नहीं है। शी चीट्स मी, असलम चीट्स मी, आई चीट्स हिम, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा सा इजाफा कर देंगे कि शी चीट्स मी वेरी बैडली। अब इसके अंदर जो वेरी है, ये भी इसमें सिफ्त है, क्योंकि वेरी ने इजाफा किया शार्पली के अंदर कि वो मुझे धोखा देता है बुरी तरह, बहुत बुरी तरह। तो जो वेरी है ये भी एडजेक्टिव है, क्योंकि ये उसकी मकदार में इजाफा कर रहा है, धोखा देने की मकदार में, नहीं सॉरी, बुरे तरीके से उसमें इजाफा कर रहा है। लिहाजा शार्पली जो है, बैडली ये भी एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, और वेरी भी एडवर्ब है। तो एनीवे, शी चीट्स मी वेरी बैडली, शी टीचेस मी नाइसली। तो अब ये हजरात आप देख रहे हैं कि पहले सब्जेक्ट आ रहा है, बीच में वर्ब आ रहा है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद शार्पली आ रहा है, नाइसली आ रहा है, एजुकेशनली आ रहा है, प्रैक्टिकल आ रहा है। तो बहरहाल उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। वीडियो लंबी है तो मैं आपको बोरियत से दो चार नहीं करना चाहता। तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।